जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। देखिए आज हम लोग टारगेट डिप्टी कलेक्टर इनका जनवरी मंथ का ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, करंट अफेयर्स करेंगे जो 280 हैं और हम लोग 50 पर डे के हिसाब से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए डीवीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रजत वर्मा है। नेक्स्ट है, डेलाइट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये 6.5% से लेकर 6.8% तक है। नेक्स्ट है, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? तो 31 जनवरी 2025 तक है। नेक्स्ट है, इसरो का स्पेसएक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, मुक्केबाजी के लिए नवगठित अंतरिम एशियाई निकाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए ये जो पहला और दूसरा इसका है ये बिल्कुल सही है। पहला है, अंतरिम एशियाई निकाय की स्थापना विश्व मुक्केबाजी संगठन द्वारा की गई थी। दूसरा है, लवलीना बोरगोहिन इस निकाय में एथलीट आयोग के सदस्यों में से एक है। तो ये हमारा देखिए दोनों सही है। हमारा जो है देखिए ये हमारा दोनों सही है। देखिए इसमें पहला और दूसरा दोनों दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विपुल कुमार जी। और ये कहाँ के हैं? तो ये यूपी के आईपीएस अधिकारी पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस संगठन ने जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया है? तो ये हमारा कौन है? तो इसको देखिए, ये देखिए इसका ऑप्शन सी है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत। ये भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के नियामक प्राधिकरण ने दोहा इंश्योरेंस ग्रुप डीआईजी को भारत में पुनर्बीमा शाखा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये कतर सेंट्रल बैंक ने दी है। नेक्स्ट है, मुंबई के नेवी चिल्ड्रंस स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत पर चढ़ाई की है? तो ये माउंट विंसन है। माउंट विंसन पर्वत है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय एमओडी ने डीआरडीओ निर्मित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ लगभग 1990 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो ये मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया, इसका नाम क्या है? तो ये देखिए, बाल विवाह मुक्त नेपाल, ये इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देखिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा ना बीच में ट्रिक भी कनेक्ट करते चलेंगे। तो संतोष ट्रॉफी, संतोष कौन करता है? तो जो बगल के लोग होते हैं ना वो संतोष कर लेते हैं, या हमारे बगल में अगर कोई रहता है तो हम ही संतोष कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वां भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो ये देखिए, सूर्य किरण अभ्यास जो है ना वो भारत और नेपाल के साथ में होता है और ये 2010 में शुरू हुआ था। अब तो इसकी डेट भी पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ? देखिए हमारा कहाँ पर है? ये देखिए हमारा जो आर्क ब्रिज है वो तमिलनाडु में है। फिर है, ये आर्क ब्रिज मतलब जैसे ना ये चंद्रमा के आकार, जो आधा चंद्रमा बनता है ना उसके आकार का है। नेक्स्ट है, सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट, भारत अब दुनिया में डैशवे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडारण 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। तो ये कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक निम्न में से किसमें था? तो ये पुदुचेरी में सबसे अधिक प्रतिशत था। नेक्स्ट आता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है, मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ये हेमंत मुदप्पा, इन्होंने इतिहास रच दिया है। देखिए इसमें ऐसे भी कनेक्ट करेंगे ना कि मोटरसाइकिल होती है ड्रैग रेसिंग के लिए क्या होता है ना, हिम्मत की जरूरत होती है। तो इस थोड़ा सा जो ड्रैग से डेंजरस मतलब ऐसे होते हैं ना, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? तो ये चीन के द्वारा अनावरण किया गया है। तो मतलब CR450 का मतलब है ना ये 450 घंटे की स्पीड से चलती है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये 2025 है।
किस राज्य सरकार के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड। और इसको ऐसे कनेक्ट करिए कि जैसे कि उत्तराखंड में ना पेड़ पौधे हरियाली वगैरह, या फिर आप ये भी कि थोड़ा सा ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे विकास कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हो रहा है, तो वन विभाग, तो इससे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे हरियाली हरा भरा मतलब पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हैं। नेक्स्ट है, वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया, यह किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। पुजारी, नेक्स्ट है हमारा, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये दिल्ली है। नेक्स्ट आता है हमारा, आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ का पदभार संभाला। यूआईडीएआई के सीईओ होने के अलावा भुवनेश कुमार के पास कौन सा अतिरिक्त पद है? तो ये अमेठी के में अतिरिक्त सचिव हैं। जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी होता है ना, इसी से है एमआईटी में अतिरिक्त सचिव हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र हैं। वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको एनएचआरसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये एनएचआरसी ये मानवाधिकार आयोग है, नेशनल मतलब जो मानवाधिकार आयोग है उसी के लिए है। तो ये है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हमारा आता है, खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये चार लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट है, हर साल 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। इसको ऐसे करेंगे ना, देखिए 3 जनवरी में 3 आ रहा है, तो पहले से हो गया अंतर्राष्ट्रीय मन, दूसरा हो गया शरीर, तीसरा हो गया कल्याण, तो तीनों आ गए। तो मतलब ये एक याद करने के लिए ट्रिक बेसिस पे है। नेक्स्ट हमारा है, जनवरी 2025 में किस संगठन ने प्रीपेड गिफ्ट वाउचर और कार्ड पर जीएसटी नियमों को स्पष्ट किया है? तो इसका है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, आईटीआई एसेट मैनेजमेंट ITI-AML के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जतिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट हमारा आता है, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है ताकि अंतर्मुखी लोगों के अद्वितीय गुणों को स्वीकार किया जा सके और उनकी ताकत और समाज में योगदान पर जोर दिया जा सके। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए इसका है, शोरगुल भरी दुनिया में थोड़ी शांति और स्थिरता। तो देखिए जो अंतर्मुखी होते हैं ना, वो बहुत ही कम लोगों से बात करना पसंद करते हैं, वो अपने ही में बिजी रहते हैं, उन्हें ज़्यादा बात करना नहीं पसंद है। तो इसकी थीम देखिए कनेक्ट कर सकते हैं, शोरगुल भरी दुनिया से थोड़ी शांति और स्थिरता, वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट है, कवि प्रतिभा सत्यपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह है राप्ती नदी। नेक्स्ट है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? तो ये देखिए बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो ये है रमेश चंद्र जी। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को, मनाया जाता है। और ये अंधे लोगों की लिपि होती है ना, उसे ही ब्रेल बोलते हैं, ब्रेल लिपि, उसी के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। ब्लिंकिट ने सबसे पहली अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की है? तो ये गुरुग्राम में शुरू किया। ब्लिंकिट से देखिए जो मतलब डिलीवरी वगैरह जो खाने पीने का सामान आता है ना, तो उन्होंने अब ये अपनी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, मीरा भाईंदर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए MBMC द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये फरल सखी।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री के एस मणिलाल, जिन्होंने केरल के औषधीय पौधों के बारे में 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक वनस्पति संग्रह हार्ट्स मालाबारिकस नामक लैटिन पुस्तक को अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करके पुनर्जीवित किया है, का त्रिशूर में निधन हो गया है। 2020 में के एस मणिलाल को कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पद्मश्री को, इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में एसबीआई ने एनआरआई के लिए खाता खोलने को आसान बनाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो ये टैब आधारित डिजिटल अनबोर्डिंग पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है यूएनएफसीसीसी मतलब यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR4 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें वर्ष 2020 के लिए भारत की राष्ट्रीय GHG सूची शामिल है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। वर्तमान कार्यकाल को छोड़कर पाकिस्तान ने कितनी बार यह पद संभाला है? तो ये 7वीं बार पद संभाला है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 2 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है। तो देखिए साथियों आज ये हमारा 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है MCQs फॉर्मेट में, और ये आप रिवीजन बेसिस पे अपने मनचाही स्पीड पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग ये 51 से 100 तक करेंगे। जय हिंद साथियों।